जब गांव वालों ने जिसे बोझ समझा और अपनों से जिसे ठुकरा दिया, उसी बेटे की मुसीबत के समय ढाल बनकर पूरे खानदान की लाज कैसे बचाई। देखिए, एक पिता के अटूट विश्वास और बेटी के अजय साहस की यह भावुक कर देने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह उस अजय शक्ति की है जो हमारे घर की बेटियों के भीतर छिपी होती है, लेकिन समाज उसे अक्सर पहचान नहीं पाता। यह कहानी है राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच बसे एक छोटे से गांव विक्रमपुर की, जहां रिटायर्ड सूबेदार बलवंत सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। बलवंत सिंह ने सेना के वायु सेना विभाग में सालों तक विदेश की सेवा की थी। उनकी आंखों में आज भी वही फौजी अनुशासन और चमक थी। उनका एक ही सपना था, उनकी एकलौती बेटी तारा आसमान की उन ऊंचाइयों को छुए जहां तक कोई ना पहुंच सका हो। तारा, जिसका नाम ही बलवंत सिंह ने ध्रुव तारे की अडिगता को देखकर रखा था, लेकिन विक्रमपुर जैसे रूढ़िवादी गांव में, जहां बेटियों को आज भी पराया धन और चूल्हे चौके तक सीमित समझा जाता था, वहां तारा की पढ़ाई और उसके खुले विचारों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे। विशेषकर बलवंत सिंह के छोटे भाई वीरेंद्र, जिन्हें हमेशा से अपने भाई की पुश्तैनी हवेली और खेतों पर लालच भरी नजर रखते देखा गया था। वीरेंद्र अक्सर ताना मारते थे, भाई साहब, इस लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर क्या हासिल होगा? आखिर इसे जाना तो दूसरे घर ही है। इन खेतों की फिक्र कीजिए, हमारे खानदान का नाम तो बेटों से ही आगे बढ़ेगा। बलवंत सिंह मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, वीरेंद्र, तुम जिसे बोझ समझ रहे हो, उसे मैंने एक ऐसे शस्त्र की तरह तैयार किया है जो वक्त आने पर बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ देगी। मेरी तारा सिर्फ एक बेटी नहीं, मेरा सबसे बड़ा गर्व है। बलवंत सिंह गुप्त रूप से तारा को एक विशेष परीक्षा के लिए तैयार कर रहे थे। वे उसे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि साहस, तर्क और निडरता का पाठ पढ़ा पढ़ते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवाई पट्टी थी, जहां बलवंत सिंह रोज सुबह तारा को ले जाते और उसे जीवन के ऊंचे लक्ष्यों की ओर लॉन्च होने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते थे कि जैसे एक शक्तिशाली मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आसमान का सीना चीर देती है, वैसे ही उसे अपनी गरीबी और समाज की बेड़ियों को चीर कर बाहर निकालना है। इधर वीरेंद्र ने गांव के भ्रष्ट प्रधान नवीन चौधरी के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच डाली। उन्होंने नकली कागजात बनवाकर बलवंत सिंह के 3.5 एकड़ की उपजाऊ जमीन और उनकी पुश्तैनी हवेली को हड़पने की योजना बनाई। उन्होंने बलवंत सिंह का एक पुराना कर्ज थोप दिया, जिसका जिक्र उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। दोस्तों, जब अपने ही अपनों की जड़ों में जहर डालने लगे, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। बलवंत सिंह के पास ईमानदारी के अलावा और कोई दौलत नहीं थी। जब पंचायत बुलाई गई और सरेआम उन पर बेईमानी का आरोप लगा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। समाज की उन चुभती हुई नजरों के बीच बलवंत सिंह अकेले पड़ गए थे। क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में भी ईमानदारी को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है? क्या रिश्तों में लालच इतना बड़ा हो गया है कि इंसान अपने ही भाई का घर उजाड़ने पर उतारू है? अगर आप भी ईमानदारी और परिवार के मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो हमारे इस वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा जरूर बने। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब को अभी सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से हमें वह हौसला मिलता है जिससे हम सच्चाई और जज्बातों की ये कहानियां आप तक ला पाते हैं। तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। पंचायत का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। नवीन चौधरी ने गरजते हुए कहा, बलवंत सिंह, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस कर्ज की पाई चुकाओ, या फिर अपनी जमीन के कागज वीरेंद्र के नाम कर दो। फौज में रहकर सैम, तुम अनुशासन तो सीख गए, लेकिन हिसाब किताब भूल गए। वीरेंद्र ने भी सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा, भाई साहब, मैं तो अभी भी कहता हूँ, मान जाइए, आखिर हम एक ही खून है। हवेली मेरे पास रहेगी तो खानदान में ही रहेगी। बलवंत सिंह चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक तेज और आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, खबरदार, अगर किसी ने भी मेरे पिता के चरित्र पर एक शब्द भी और कहा। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां तारा खड़ी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो शायद उस गांव ने किसी बेटी की आंखों में कभी नहीं देखी थी। वह अपने हाथ में एक बड़ा सा सरकारी लिफाफा लिए हुए थी। नवीन चौधरी हंसा, अरे ओ छोरी, यह बड़ों का मामला है, तू घर जाकर रोटियां बना, यहाँ कागजों और कानून की बात हो रही है। तारा बिना डरे पंचायत के बीचों बीच पहुंच गई। उसने सीधे नवीन चौधरी की आंखों में झांका और कहा, प्रधान जी, कानून की बात तो अब शुरू होगी। आप जिस कर्ज की बात कर रहे हैं, वह दरअसल उस घोटाले का हिस्सा है जो आपने और चाचा जी ने मिलकर सरकारी रिकॉर्ड में हेर फेर करके किया है। पंचायत में फुसफुसाहट होने लगी। तारा ने लिफाफे से कागज निकाले और एक एक करके
सबको दिखाने लगी। ये देखिए, ये वो असली दस्तावेज है जो मैंने जिला कलेक्टरेट से आरटीआई के जरिए हासिल किए हैं। जिस बैंक के कर्ज का आप जिक्र कर रहे हैं, वह बैंक 5 साल पहले ही बंद हो चुका है। और चाचा जी, आपने जिन अंगूठे के निशान कागजों पर लिए हैं, उस दिन पिताजी अस्पताल में भर्ती थे और उनके हाथों में प्लास्टर चढ़ा था। क्या कोई इंसान प्लास्टर चढ़े हाथ से इतने साफ अंगूठे के निशान लगा सकता है? वीरेंद्र के पसीने छूटने लगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह बोझ समझ रहा था, वह पिछले कई महीनों से चुपचाप इस साजिश की परतें खोल रही थी। तारा ने अपनी पढ़ाई और अपने पिता के दिए हुए ट्रेनिंग का ऐसा इस्तेमाल किया कि विरोधियों के पास भागने का रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि शक्ति वह ज्ञान और साहस है जो सही समय पर सही जगह प्रहार करे। तारा ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपनी बुद्धिमानी को एक अमोघ अस्त्र बना लिया। अगर आपको भी तारा की यह बहादुरी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हर बेटी को ऐसे ही आगे बढ़ने का मौका मिले, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और अगर आपने अभी तक हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें इस सफर में बहुत आगे तक ले जाएगा, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। तारा यही नहीं रुकी, उसने आगे कहा, प्रधान जी, मैंने इन सारे सबूतों की एक कॉपी जिले के पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 1 घंटे में जांच टीम यहाँ पहुंच जाएगी। अब आप ही तय कीजिए कि आप जेल जाना चाहते हैं या सरेआम अपनी गलती मानकर पिताजी से माफी मांगना चाहते हैं। नवीन चौधरी और वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन। गांव के लोग जो अब तक बलवंत सिंह को सबकी निगाहों से देख रहे थे, अब वे वीरेंद्र और नवीन चौधरी को धिक्कारने लगे। पंचायत का फैसला बदल चुका था। नवीन चौधरी ने डर के मारे सबके सामने हाथ जोड़ लिए और वीरेंद्र अपने भाई के पैरों में गिर पड़ा। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि तारा इतनी बड़ी अधिकारी की तरह बात करेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बलवंत सिंह की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। गांव की वही गलियां जहां लोग तारा के बारे में बातें करते थे, आज उसकी जय जयकार गूंज रही थी। बलवंत सिंह ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज सब देख लो। लोग कहते थे कि बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। आज मेरी बेटी ने न केवल मेरा सहारा बनी, बल्कि उसने हमारे खानदान की उस इज्जत को भी बचा लिया जो सालों की मेहनत से कमाई गई थी। तारा मेरा वह अस्त्र है जिसने आज साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। उस दिन के बाद से विक्रमपुर में हवा का रुख बदल गया। लोग अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे थे। तारा ने अपनी परीक्षा पास की और आज वह जिले की एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी है। लेकिन वह आज भी जब गांव आती है तो सबसे पहले अपने पिता के साथ उसी पुरानी हवाई पट्टी पर जाती है। दोस्तों, तारा महज एक नाम नहीं है, यह एक मिसाल है उन सभी माता पिता के लिए जो अपनी बेटियों पर भरोसा करते हैं। जैसे एक आधुनिक हथियार को हवा में लॉन्च करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जाता है, वैसे ही शिक्षा और संस्कार वह ईंधन है जो हमारी बेटियों को सफलता के आसमान में ऊंची उड़ान भरने की ताकत देते हैं। बेटियों को बोझ मत समझिए, उन्हें वो आसमान दीजिए जहां से वे आपके पूरे खानदान का नाम रोशन कर सके। अगर आपको बलवंत सिंह और तारा की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपके प्यार और समर्थन की हमें बहुत जरूरत है। यदि आपने अब तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी उस लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपके इसी साथ की वजह से मैं विवेक वर्मा आपके लिए हर दिन ऐसी कहानियां ला पाता हूं जो हमारे समाज का आईना है। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। मैं विवेक वर्मा विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और नई और भावुक कहानी के साथ जो आपके दिलों को छू जाएंगी। तब तक हमेशा याद रखें, परिवार की एकता ही सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद। नमस्ते।